मिस्टर जानी, देखिए देखिए इंटरफेरेंस। अब यार, मिस्टर जैन जो है वो 11th 12th में फिजिक्स लेने वाले हैं, तो इंटरफेरेंस एक्चुअल में बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो बिफोर आई इवन स्टार्ट, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ विच वोंट मेक एनी सेंस टू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक बार सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ। सो इंटरफेरेंस के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस है। वो नेसेसरी कंडीशंस आप 11th 12th में करेंगे, अभी नहीं, आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो there are conditions like coherent sources, monochromatic, same type of waves, polarization, path difference, waves, फलाना ढिमकाना कुछ है, इसमें से कुछ भी आपको जरूरत नहीं है। बट वो होता है ना कि बिफोर आई स्टार्ट आई शुड टेल यू कि ये सारी कंडीशन चाहिए, क्योंकि आप 8th क्लास में, तो दीज थिंग्स वोंट इवन बी डिस्कस्ड। बट मैंने एक बार दिखा दिया। ये बात समझ आ गई आपको, मेरी बात समझ आ गई। तो कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह, जिससे इंटरफेरेंस हो सकता है, बट हमें उसकी अभी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि यार, जो बेसिकली बहुत सिंपल ये है कि इंटरफेरेंस इज बेसिकली, आप ऐसे मान लीजिए कि इट इज इंटीजर एडिशन या इंटीजर सब्ट्रैक्शन। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो 4 + 3 +4 और +3 क्या होता है? +7। और +4 और -4 क्या होता है? 0। और +4 और +4 क्या होता है? 8। इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसा मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 4 साल बाद आप फिर से अगर ये वीडियो देखें कभी आपकी यूट्यूब की फीड में आ जाए, तो याद रखिए कि इंटरफेरेंस के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस थी। एक कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए थे, मोनोक्रोमैटिक वेव चाहिए थी, ये सब चाहिए थी। इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। एक शायद जो चीज आपको अभी समझ आ जाए, वो शायद ये समझ आ जाए कि यार सेम टाइप ऑफ वेव चाहिए। या तो दोनों साउंड वेव चाहिए या दोनों लाइट वेव चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइट लाइट और साउंड जो है वो इंटरफेरेंस कर रही है। क्या सब टर्म्स एंड कंडीशन समझ आ गई? आपके लिए जरूरी है, बाकियों को तो शायद याद भी नहीं रहेगा। आपको याद रह जाएगा, तो आपको बता दी। हमें यार अभी इंटरफेरेंस के लिए सिर्फ ये है कि जैसे हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं ना यार, +4 और +4 तो +8 बन जाता है। और +4 और -4 करते हैं तो 0 बन जाता है, बात खत्म। बेचारे को डाउट है। तो वेव्स भी इसी तरह बिहेव करती हैं। कैसे बिहेव करती हैं? ऐसे बिहेव करती हैं कि हमने दो वेव्स ली, +4 और +4 ऐड करके, एम्पलीट्यूड देखिए बड़ा हो गया ना। तो जैसे अगर ये +1 है और ये +1 है, तो ये क्या बन गया? +2। प्रिय मित्रों, मेरे साथ हो। अब जैसे वो पीछे भैया बैठे हैं, शाहिद कपूर जी के ब्रदर, वो क्लास 12th में है, और वो करते हैं इंटरफेरेंस, मतलब जो बड़ी वाली इंटरफेरेंस है, वो उनके सिलेबस में है। बट हमारे सिलेबस में नहीं है। हम तो बस ये देखते हैं कि इंटरफेरेंस जो है वो इंटीजर्स की तरह ऐड होती है। +1 है, +1 है, तो +2 मतलब हायर एम्पलीट्यूड वाली वेव बन जाती है, बात खत्म हो गई। अभी कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ पर 8th के लेवल पे? 12th में जो मैंने दिखाया वो नहीं। जी, बोलिए, क्या बात? I'm not sure what type of question. हाँ हाँ, कोई नहीं, बोलिए। One wave is like in this integer thing. In the analogy, if it's one is two and the other is one, ओके, so then will it become three? वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो फिर से छोड़ दीजिए, वो क्या होगा। बट आप सिर्फ ये देख लीजिए, वेरी रफली देखिए। आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक का एम्पलीट्यूड 1 होगा और दूसरे का एम्पलीट्यूड दूसरे का एम्पलीट्यूड 2 होगा। तो क्या जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी उसका एम्पलीट्यूड 3 होगा? तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बोलना नहीं चाहता 3 होगा, बट हाँ, जो भी उसका एम्पलीट्यूड होगा वो ज्यादा ही होगा। वो ऐसे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला मैं अभी डिस्कस ही नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको है ही नहीं फॉर्मूला। मेरी बात समझ आ रही है? सिचुएशन समझ आ रही है? जैन साहब 12th क्लास में हो गए, इनके फीड में मेरा लेक्चर आ गया जहाँ मैं इंटरफेरेंस समझा रहा हूँ। तो जैन साहब 4 साल बाद सोचेंगे कि हे भगवान, फीस ऐसी दे दी उसको, कुछ आता ही नहीं था उसको, तो है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर। बात समझ आ रही है यहाँ तक मेरे साथ?
तो मिस्टर जानी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वेरी रफली, मतलब फिर से मैं कह रहा हूँ वेरी रफली, एक वेव ली, दूसरी वेव ली, दोनों वेव्स ऐसे ऐड कर जाती हैं। इनको आप वेरी रफली ऐसे ही ले सकते हैं कि एक वन है, दूसरा टू है, तो उसका रिजल्टेंट थ्री हो गया। बात खत्म हुई। उसका एम्पलीट्यूड थ्री हो गया। इज इट करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट। बट इज द एसेंस करेक्ट? यस, द एसेंस इज करेक्ट। बेटा शादी कर लो, खुश हो जाओगे। इज इट करेक्ट? घर में रहते हो, देखा है माँ बाप को खुश कभी? मतलब मोस्टली खुश रहते हैं, बट लड़ाई झगड़ा भी तो करते हैं ना, नहीं समझना। बट इज द एसेंस करेक्ट कि मैरिज मेक्स यू अ हैप्पी पर्सन? यस, ऑफ कोर्स। बट इज इट स्ट्रिक्टली करेक्ट? नो, इट्स नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट। लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। मेरी बात समझ आ गई? तो दो वेव्स आप लीजिए, वो दो तरह बिहेव कर सकती हैं। एक तो ऐसे बिहेव कर सकती हैं कि एक वेव आई, दूसरी वेव आई, दोनों ऐड करके और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा हो। एक ऐसे बिहेव कर सकती हैं, या ऐसे बिहेव कर सकती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कुछ नजर आती है ऐसे। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मतलब फिर से ये देखिए, ये यहाँ पॉजिटिव है, ये यहाँ नेगेटिव नजर आ रही है, ये यहाँ नेगेटिव है, ये यहाँ पॉजिटिव नजर आ रही है, तो जो रिजल्टेंट है वो जीरो होगा। नहीं समझ में? इट इज लाइक सेइंग कि यहाँ ये वन है, ये माइनस वन है, तो जो रिजल्ट है वो जीरो होगा। नहीं समझ में? भाई सेंस को पकड़ो, शादी कर लो, कंफर्टेबल रहोगे। आप मोरलेस कंफर्टेबल रहोगे। नहीं समझ में आया? पढ़ाई कर लो, जॉब लग जाएगी, कंफर्टेबल रहोगे। बट जिनकी जॉब लगती है सारे कंफर्टेबल है? नहीं सर। मम्मी डैडी घर पे आते हैं, कंपनी को गालियां निकालते हैं। समझ रहे हैं ना? बट इज इट ब्रॉडली करेक्ट? यस, इट ब्रॉडली करेक्ट यार। कंपनी का पढ़ाई करोगे, जॉब लगेगी, पैसा आएगा, बड़ी गाड़ी में घूमोगे, बड़े फ्लैट में रहोगे। बात करो। अब उसमें घर में आके क्या रोना धोना चलेगा, उसको छोड़ो। मेरे साथ हो यहाँ पे? सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोस्तों ऐसा होता है, एक वेव आती है, दूसरी बिल्कुल वैसी ही वेव आती है, उसी की तरह, उसी की शेप की। तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है वो एक बड़ी वेव बन जाती है। नहीं समझ रहा? मिस्टर जानी शोर शराबा कर रहे हैं, और वो क्या मिस्टर वीर, वो भी शोर शराबा कर रहे हैं, तो मतलब क्लास को आग लगा दिया आज हमने, मतलब इंटरफेरेंस किया हूँ, जबरदस्त इंटरफेरेंस होगी, ठीक है ना? मिस्टर जानी शोर शराबा कर रहे हैं, बट मिस निष्का ने बोला क्या कर रहा है यार, बुढ़ा पागल हो जाएगा, या शट अप। तो मिस्टर जानी को मिस निष्का ने कैंसल आउट कर दिया, रिजल्टेंट जीरो हो गया। नहीं समझ रहा? सो ब्रॉडली द एसेंस इज करेक्ट, बट उसमें इट इज नॉट स्ट्रिक्टली कि एक का एम्पलीट्यूड वन है, दूसरी का टू है, तो रिजल्टेंट थ्री हो जाएगा। इट्स नॉट स्ट्रिक्टली दैट। एसेंस ऐसा ही है। कुछ फॉर्मूला है जो जब टाइम आएगा कर लेंगे। मित्रों मेरे साथ हो। सॉरी, डाउट। जी बोलिए, साउंड शाबाश। वेव्स और लाइट वेव्स के में भी इंटरफेरेंस हो सकता है। हेडफोन लगा नहीं और मैं भाग रहा हूँ तब से। जी नहीं, वो डिफरेंट वेव्स में आपको बताया ना, कंडीशन बताइए आपको। डिफरेंट वेव्स में नहीं हो सकता। ओ, होगा कुछ यार, पता नहीं यार। क्योंकि वो जो रास्ता है फिर वो किसी और तरह जाता है, किसी और तरफ जाता है। एट्थ में हमें क्या चाहिए? दो वेव्स आई, ऐसी वेव्स थी, मतलब एक ऐसे आ रही थी, क्रेस्ट ऑफ, क्रेस्ट ऑफ मेक्स अ बिगर क्रेस्ट ऑफ, क्रेस्ट ऑफ, ट्रफ क्रेस्ट, कैंसल ईच अदर, आंसर जीरो हो गया। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। यहाँ तक कि आपके जो एटम्स हैं, जैन साहब, आपके जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें ये सब यहीं से ज्ञान शुरू होगा। 11th क्लास में केमिस्ट्री का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा जैन साहब। 8 तो पास होगी, 9 10 2 साल के बाद यही केमिस्ट्री का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर होगा ये। आप जब ये पेस या आईआईटी वगैरह की तैयारी करेंगे तो आपको याद होगा कि यार एक बार वो बुड्ढे ने कराया था। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। दो तरह की इंटरफेरेंस हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव में इन स्टेप है, ऑल पीक्स आर सेम प्लेस, टोटल साउंड वुड बी लाउडर। आउट ऑफ स्टेप, वेव और क्रस्ट जो है अदर प्लेसेस पे है, क्वाइटर होगा, साइलेंस होगा। जी शाबाश। यार आउटर स्टेप का मतलब ये है, ऐसा, ये देखिए, क्रेस्ट रफ, क्रेस्ट रफ,
क्रेस्ट, ट्रफ, ट्रफ क्रेस्ट, ये क्रेस्ट ये ट्रफ के साथ टकराएगा, ये ट्रफ ये क्रेस्ट के साथ टकराएगा, तो आंसर जीरो है। ये क्रेस्ट में ऐड होके बड़ा हो गया, ये ट्रफ में ऐड होके छोटा हो गया। ये मिस्टर जानी, ये मिस्टर वीर क्लास को चला दिया, एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। मिस्टर जानी, आई एम सॉरी, मैंने ऐसे करना चाहिए था। चलिए मैं थोड़ा और साफ करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब देखिए, मिस्टर जानी, मिस्टर वीर इतना शोर शराबा कर रहे हैं स्कूल में, मतलब क्लास गिर गई, जला दिया क्लास को, क्लास वाज ऑन फायर। प्रिंसिपल जी को आना पड़ा कि हो क्या रहा है ना। और दूसरी जगह मिस्टर जानी, मिस निष्का कैंसल आउट कर दिया, पीस, यो, नहीं समझ में आया। तो इसको बोलते हैं जैन साहब इन स्टेप। देखिए, जो क्रेस्ट है वो क्रेस्ट के साथ ऐड करके बड़ा क्रेस्ट बन रहा है, जो ट्रफ है वो ट्रफ के साथ ऐड करके बड़ा ट्रफ बन रहा है। समझ पा रहे हैं? यहाँ ये क्रेस्ट है बट ये ट्रफ है, आउट ऑफ स्टेप है। ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, आउट ऑफ स्टेप है, पीस, पीस आउट। नहीं समझा? कोई कुछ और बोलना चाहता है? सो फॉर एग्जाम्पल, नीचे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो और भी अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैडम आपको समझ आ रहा है? अब तो ठीक है, अब तो कंफर्टेबल है, शाबाश। ये नीचे एग्जाम्पल दिया है, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने, कि टू वेव्स इन स्टेप इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। तो लेट अस अज्यूम कि ये एक वेव आई, ये दूसरी वेव आई, यहाँ स्पीकर लगा हुआ है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो जो आवाज है वो ऊंची हो जाएगी। विदाउट कंफ्यूजिंग यू फर्दर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये एक मोबाइल है, ये दूसरा मोबाइल है, दोनों, मैं एक मोबाइल यहाँ रखता हूँ, दूसरा मोबाइल यहाँ रखता हूँ, और दोनों में से सेम आवाज निकालता हूँ। लेट अस अज्यूम 220 हर्ट्स, 220 हर्ट्स। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? रिपीट करूँ? मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, यहाँ मोबाइल रखा हुआ है, ऐप्स आते हैं, उससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, सिंगल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मैडम पढ़ना शुरू कीजिए और नेक्स्ट एक्सरसाइज करिए, ठीक है? अब मैं यहाँ पर, ये यहाँ पर मूव करना शुरू करता हूँ, यहाँ पर ऐसे मूव करना शुरू करता हूँ। देयर वुड बी पॉइंट्स जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रही होगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगी, जो आवाज़ है वो बहुत लाउड आएगी। बट देयर वुड बी पॉइंट्स जहाँ जो साउंड्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगी। साउंड्स एक दूसरे को कैंसिल करके जो आवाज़ है वो बहुत नीचे हो जाएगी। क्या मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको या समझा रहा हूँ? फिर से देखिए, फिर से देख लीजिए। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, हर क्लास में दिखाता हूँ, आपको भी दिखाऊंगा। अब सिनेमा हॉल में यहाँ एक स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ एक स्पीकर लगा हुआ है। इनमें कुछ सीट्स हैं जहाँ आवाज़ ज़्यादा आती है, और कुछ सीट्स होती हैं जहाँ आवाज़ कम आती है। जहाँ आवाज़ ज़्यादा आ रही है उनको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, जहाँ कम आ रही है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। यूजुअली अकूस्टिक्स ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि हर जगह सेम आवाज़ आए। बट अगर इफ़ अकूस्टिक्स इज़ नॉट गुड, तो कुछ स्पॉट्स ऐसे होंगे जहाँ आवाज़ ज़्यादा होगी, और कुछ स्पॉट्स ऐसे होंगे जहाँ आवाज़ कम होगी। रीज़न क्या है?
ये जहां ज्यादा आ रहा है वहां ऐसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ऐसे। बट जहां आवाज कम है, एक वेव ऐसे आ रही है और दूसरी वेव इसको काटती है। बेसिकली एक वेव अगर ऐसे आई, दूसरी वेव ऐसे आएगी, इसको काटेगी, कैंसिल हो जाएगा। समझा पाया मैं आपको? अब मैं आपको एक फनी एग्जांपल दिखाता हूँ। तू कुछ बोलना चाहता है? तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है मिस्टर शेल्डन कूपर सिनेमा अकूस्टिक्स बिग बैंग थियरी, इसमें कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। बट आप ये सब करने की कोशिश मत कीजिए। बट बिकॉज मेरी एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आज के दिन जो इतने भी मॉडर्न सिनेमास बनते हैं, हॉल्स बनते हैं, जैसे अभी ये मिराज सिनेमा फिर से बन रहा है, वहाँ जो अकूस्टिक्स है वो चेक किया जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसे स्पॉट्स रहते हैं जहाँ ज़्यादा आ रहा है या जहाँ कम आ रहा है। फिर वो कुछ बोलना चाहते हैं? जानी तेरा वो डाउट है? Right. ओके। अब फिर से यार, देखिए यहाँ कुछ बात चल रही है। People who tune pianos and guitars use interference of sound to work out whether strings or keys are playing the correct note. अब यार, ये एक सर्टन मेथड है। आप इस मेथड को इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा सेंस बता देता हूँ। ट्यूनिंग द गिटार ये होता है यार, गिटार में एक सर्टन फ्रीक्वेंसीज निकलनी चाहिए। जैसे उसमें अगर 5 स्ट्रिंग्स हैं, 6 स्ट्रिंग्स हैं, तो हर स्ट्रिंग की एक सर्टन फ्रीक्वेंसी है। कई बार क्या होगा, अगर आपने गिटार देखा, उसके जो नट्स हैं वो लूज हो जाते हैं या ज्यादा टाइट हो जाते हैं, तो वो वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं निकालता। ये मिस टेलर स्विफ्ट बैठी हुई है, ये आपको बताएंगे। तो अभी क्या होता है, अभी तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल एप्स आते हैं मोबाइल पे। तो वो मोबाइल का ऐप यूज करके, आप में से कोई गिटार सीखता है क्या? आप सीखते हो? तो आपके सर शायद ट्यून करते होंगे, ट्यूनिंग करते होंगे ऐप यूज करके। Yeah. तो वो ऐप यूज करते हैं, तो वो जो भी आप हर्ट्स देखना चाहते हैं, String and shows you. ये जनता को समझाइए कैसे करता है। Basically, in the app, we इनको basically ऐप दिखा दीजिए ना, आपके पास अगर है तो दिखा दीजिए। हमारी ये बात चल रही है कि मिस जानी को जो गिटार इनके पास है उसको ट्यून करना पड़ता है। उसको ट्यून करने के लिए ये हेल्प लेती हैं, जैसे ऐप का हेल्प लेती हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर वो जो गिटार है वो परफेक्टली ट्यून्ड है, तो जो रिजल्टेंट वेव निकलेगी वो हायर एम्पलीट्यूड की निकलेगी। बट अगर इनका गिटार निकाल रहा है 350 हर्ट्स और एक्चुअल जो है वो 400 हर्ट्स की पिच निकल रही है, फ्रीक्वेंसी निकल रही है, तो जो लाउडनेस है वो कम रहेगी। कुछ समझ आया, नहीं समझ आया? मिस्टर जानी को कहीं जाना है तो समझ ही नहीं आ रहा, चलो ठीक है जो भी है। तो फाइनली सिर्फ ये देख लीजिए कि ये जो नॉइज कैंसलेशन है, जो एक्चुअल में नॉइज कैंसलेशन है, ये करता कैसे है काम। लेट अस अज्यूम आपकी बैकग्राउंड में नॉइज ऐसे चल रही है। अब अगर आपका जो आपने हेडफोन डाला हुआ है उसके बीच में एक स्पीकर है, वो अगर ऐसे ही निकाल सकता है वेव, तो ये वाली वेव को कैंसिल करके नॉइज कैंसलेशन करेगी। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? डिटेल में आपको लेके जाया जाएगा 12th में, अभी नहीं। देखिए, फिर से देख लीजिए। आपकी जो बैकग्राउंड में जो ब्रॉडली जो आवाज़ चल रही है वो ऐसे चल रही है। आपने जो माइक डाला हुआ है उसके अंदर एक स्पीकर है जो आवाज़ निकाल रहा है कुछ ऐसे। देखिए, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये एक दूसरे को, ये क्रेस्ट और ट्रफ कैंसिल हो रहा है। ये ट्रफ यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये क्रेस्ट यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये ट्रफ यहाँ कैंसिल हो रहा है। तो आपका जो रिजल्टेंट, ये देखिए, ये जो रिजल्टेंट निकलेगा, जो वेव निकलेगी, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन निकलेगी। इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। नहीं समझ में आया? मैं बार बार आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोटा मोटा कंसेप्ट समझ लीजिए। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मोटा मोटा आपको लिखना आना चाहिए कि क्या दो डिफरेंसेस होता है। उसके बीच में घुसने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज एनीवेज घुसने के लिए आपको क्लास 12th दी जाएगी, पूरा एक चैप्टर आएगा। वेव का पूरा एक चैप्टर है, आप पढ़ेंगे, डिटेल में करेंगे। जी। वो जो टॉपिक
वो जो आप पूछ रहे हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये देखिए। आपकी बुक में ही बनाया हुआ है ये। आप मेरे से ये पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये जो हायर प्रेशर वाला है ना जैन साहब, ये कंप्रेशन है। और जो लोअर, ये ट्रफ है। ये बेसिकली साउंड वेव में जब ये दिखाया जाता है तो ये बेसिकली प्रेशर की वेरिएशन है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। सो ये जो है ये हाई प्रेशर होगा, और ये जो है ये लो प्रेशर होगा। सर ग्राफ में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, pressure नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। उसकी आ, उसकी जो पिक्चर है वो ऐसी दिखाई जाती है। और प्रेशर को आप ऐसे मान लीजिए कि प्रेशर का जो इक्विवेलेंट दिखाया जाता है वो सेंटीमीटर्स करके दिखा दिया जाता है, मतलब ऐसे करके निकाल दिया जाता है। रिप्रेजेंटेशन है उसकी, रिप्रेजेंटेशन। बोलिए। Baseline पे air हाँ नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं है। बट आप नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, फ्राइडे को आएंगे, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा जो फ्रीक्वेंसी निकालता है। सो आप जैसे अभी हम कर रहे थे ना, तो एक मैं आपके साथ फ्राइडे को दिखाऊंगा। तो आप जो भी फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, तो वो 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकालेगा। वो प्योर वही नोट निकालेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बट जैसे ऐप है या ट्यूनिंग फोर्क जो है, मैं नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को, मुझे याद दिलाइए, मैं आपको ट्यूनिंग फोर्क भी दिखा दूंगा। तो ट्यूनिंग फोर्क भी जो है वो जो फ्रीक्वेंसी आप चाहते हैं, जैसे ये अलग अलग जो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, सो फॉर एग्जांपल 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो निकालेगा, वो 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकालेगा। वो एक प्योर फ्रीक्वेंसी निकालेगा, उसमें कुछ और मिक्स नहीं होगा। वो कैसे निकालेगा वो छोड़िए। बट मैं आपके क्वेश्चन का ये आंसर दे रहा हूँ कि अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज निकाल रहा हूँ। बट जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसे की जाती है कि वो प्योर एक फ्रीक्वेंसी निकालता है। सो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग आपको ट्यूनिंग फॉक्स मिल जाते हैं। मैं कुछ नेक्स्ट टाइम आपको 3-4 ट्यूनिंग फॉक दिखा दूंगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के। बट अब ट्यूनिंग फॉक की भी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ लिखेंगे 440 हर्ट्स, तो 440 हर्ट्स के प्योर नोट निकालेगा। कुछ और बोलना चाहते हैं? ठीक है, आज की। तो मंडे को, फ्राइडे को जब आप आएंगे तो केमिस्ट्री का वो जो आपका चैप्टर है वो करा दिया जाएगा। भाई केमिस्ट्री की कोई बुक छोड़ जाए यार।